टू स्टैंडर्डाइज। डायगनली डेट बिल्कुल नहीं डलेगी। सीधा आप लोग आएंगे, यहाँ पे सीधा खड़े हो जाएंगे। आज की डेट क्या है किसी को पूछना नहीं। आज आपका 7 अक्टूबर है, ठीक है। और ये जो आप पूरा लंबा लिखोगे, पहले डेट ये है वो सब है। अगर ऐसा करना है तो फिर यहाँ पे एक सिमेट्रिकल कॉलम बनाओ। डेट हमारी ये है, क्लास आपकी कौन सी है, मान लीजिए आपका क्लास 3rd है। उसके बाद है आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है। आपने कहा सब्जेक्ट है हिंदी। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तब आप उस केस में बेशक आपने जो भी लिखना आप हिंदी में लिखो। अगर आपका हिंदी है तब आप लिखिए यहाँ पर ये 3री कक्षा है, विषय हमारा हिंदी है। टॉपिक का नाम आपने, जब मैंने आपके बात करी बच्चों आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है, हाथ या तो आप आगे लेकर आओगे या आप पीछे लेकर आओगे। कोशिश आपने क्या करनी है, आपने थोड़ा घूमना है। बच्चों क्या आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है? हाँ जी, और पसंद है, बच्चों को पता होगा। और दोबारा बता रही हूँ, वहाँ पे कोई भी पैनलिस्ट आप लोगों को आंसर नहीं करेगा। ये जो आप यहाँ पे बच्चे बन के कहते हैं ना सर जी ये होगा, सर जी वो होगा, वहाँ किसी ने आंसर नहीं करना। ऐसा मॉक मत प्रिपेयर करो जो आपको वहाँ मिलेगी ना। तो आप मान के चले ना, अगर यहाँ पर आके मैं आपको पूछ रही हूँ तो आप लोग सिंपल यूं ही बैठे रखिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी आप मेरे को एक्सप्रेशन दो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पता क्या करना है, कोई वो ऐसे मुंह कर रहे होंगे, तुमको लगेगा मेरी बेइज्जती हो गई। आपकी कोई बेइज्जती नहीं, वो पक चुके होंगे, सुबह से कर रहे होंगे, पता नहीं आपका कौन से नंबर का आएगा। तब तक तो आंखें पथरा जाती है, वो तो खुद देख रहे होते हैं अच्छा तुम भी कविता ही करोगे। और उसके ऊपर जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा हिट होगी वो कविता, आधे से ज्यादा बच्चे तो वही करके आएंगे। वो एक तो पहले पके हुए होंगे, जाके और पका मारेंगे। तो आपने सिंपल करके, हाँ जी बच्चों कहानी सुनना पसंद है? चलो, क्या आपने कभी भालू की कहानी सुनी है? अच्छा, तो आज ऐसा करेंगे, हम लोग भालू और बंदर की कहानी को सुनेंगे। मेरी कहानी के 2 पात्र होंगे, एक भालू होगा और एक बंदर होगा। अगर आपकी कलाकारी बहुत अच्छी है, दिखाने का बहुत बढ़िया मौका है। कम से कम जो कहानी आप चुन रहे हो वो कहानी के पात्र जो है अगर जीव होंगे उनकी फोटो जरूर बनाओ। और ये आपने एक्टिविटी के तौर पे कहो, और या आपने करा रीकैप, मान लो आपको 10 मिनट मिल गए, ठीक है, आपने कहानी सुना दी। अब हम देखेंगे दोनों का आपस में क्या संवाद रहा होगा। आपने झट एक भालू बनाया, यहाँ पे छोटा सा एक बंदर बनाया। भालू अगर बंदर को ये कहता तो बताओ बंदर ने क्या कहा होगा? आप सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे और कुछ आप इसी प्रकार का होमवर्क दे दिया अगर आपको टाइम मिल गया ज्यादा मौका। वरना आप लोगों का मैक्सिमम टाइम, मैंने बोला प्रेजेंटेशन का आप लोगों का 10 मिनट का है, 5 मिनट का आपका मैक्सिमम इंट्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपके फालतू में ये नहीं कहना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने नॉन वर्बल का इस्तेमाल करना है। वर्बल का अगर आपको लगे कोई बच्चे ने बहुत अच्छा दिया तो हाँ वहाँ पे कोई देगा नहीं, लेकिन आपने एक बार बोल देना अरे वाह आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या अरे वाह कहने में बेइज्जती नहीं हो जाएगी ना? ये क्या हो जाएगा मैंने हिंदी में बोल लिया। हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि भालू ये कहता, तो आपने क्या किया, बच्चे के स्पष्टीकरण को अपनी आवाज में, ये एक आपका साइलेंट अप्रूवल है कि मैंने बच्चे की बात को ठीक माना, उसकी बात को मैंने अपनी जबान पे लेकर आई, वो भी अपने आप में एक रेनफोर्समेंट है। तो रेनफोर्समेंट बेटा आपका वर्बल भी है नॉन वर्बल भी है। जब आप बात कर रहे हो तो या शाबाश देना चाह रहे हो, आप तो सिंपल हर जगह वर्बल में ही कह रहे हो। आपका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों नहीं आ सकता? अब कहानी आप लोग शुरू करेंगे। पिछली बार मेरे को यहाँ पे 2.5 घंटे लगे, अगर आपको याद आ जाए तो आज 2.5 घंटे का सेशन मत करवाना, क्योंकि मेरे को ना रात को 10 बजे अपनी एप्लीकेशन पे अलग क्लास करनी होगी। मैं मेन पढ़ाती हूँ पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो मैं रात को 10 से लेकर 12 बजे तक का एक अपना टाइम लगा रखा है। वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनमें इतनी हिम्मत हो कि वो रात को 10 से 12 जा पाए, क्योंकि पूरा दिन मेरा यही निकलता है यूं पर। तो अब आप लोगों की बारी है, मैं टाइम नोट कर रही हूँ। जो भी आएगा 4:24 है, 25 के ऊपर कोई एक आ जाएगा यहाँ पे क्वारंटाइन। मुझे ना कहना पड़े बेटा प्लीज आ जाओ, बेटा 2 मिनट के लिए आ जाओ, या 2 मिनट के मैं नहीं कहूँगी, अपने टाइम पूरा 10 मिनट का दिखाओ कि 10 मिनट में आप क्या क्या कर रहे हैं।
आपने इंग्लिश की करनी है, हिंदी की करनी है, वो आपके ऊपर है। इंग्लिश में अगर कहानी कर रहे हो तो करके तो जरूर जाके तैयार करें, उसमें अपना एक्सेंट बढ़िया तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने उस दिन कुछ वर्ड आप लोगों को बोले, ड वगैरह का साउंड हमारे इंग्लिश में नहीं है, तो कई बार आपके पास वर्ड आएगा एंड, तो एंड हिंदी वाला मत कर देना कि मैंने पूरा एक एक साउंड को निकालना है। आपको पता है अगर एडवांसी में है, the story is about a fox and a crow, fox and a crow, fox and a crow, and द साउंड नहीं है, क्योंकि वहां पे ये मैटर करेगा कि अगर आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए आए हो तो कम से कम आपका जो एक्सेंट हो वो प्रॉपर है। और अगर आपने कह भी दिया सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, चलो वो भी मैंने मान लिया, लेकिन मेरे को ये तो पता होगा कि जब बच्चों को पता है डेमो टीचिंग का, तो अगर तैयार करके भी इंग्लिश का लेसन ठीक नहीं आए है तो फिर अगर आप ये कहो नहीं आई एम हाईली ट्रेनेबल, आई लर्न, तो मेरा 6 महीने हो गए पेपर दिए हुए, तब से आपने एक लेसन इंग्लिश का तैयार नहीं करके रखा, तो पूरे सेशन में क्या कर लोगे तुम तैयार? है बात ये नहीं है। तो ये आंसर आपका तब में खाएगा जब आपको इंग्लिश नहीं आ रही, आई लर्न। कम से कम जो एक लेसन आप लेने जा रहे हो वो आपका मास्टर शॉट होना चाहिए। क्लियर हो गई बात सारी? अब कौन आ रहा है? पहले बच्चे सो गए हैं, कौन आ रहा है? हिंदी का दो, इंग्लिश का दो, ये आपके ऊपर है। और लकीली होगा यही वैसे कि सभी को, किसी को ये नहीं कहेंगे आप जी चौथी कक्षा का ये जो रिमझिम पुरानी में लेसन था वो करो, आप 5वीं का करके दिखाओ मुझे, जो की रोटियां, चावल की रोटियां, ऐसा नाम लेके वो नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी आपको नहीं कहना कि आप कौन सी विधा का करोगे, वो आपको बिल्कुल सहज होकर कहते ना बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके हाथ में मारकर आपको कमाल दिखाना है। तो अब एक कहानी के लिए आ जाइए, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। चलो आपने कोई एक कहानी है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके चल रही हूँ कि आप मेरी क्लास में पहली बार आई है, आपने कभी देखा नहीं, ऐसा तो आपने यूट्यूब पे हजारों देखे होंगे। और घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपसे और दूसरा बोर्ड क्लीन करके आना है, याद रहेगा बोर्ड क्लीन करके आना है। मैं याद नहीं कराऊंगी अब की बार, मैं नंबर काट दूंगी अब की बार, जब आप थोड़ा मैं आपको इसके अकॉर्डिंग दे दूँ, मैंने ये ना सबके ही कुछ करेगा जब मैं यहाँ पर बोलने के लिए आई। तो बच्चों आज आप कहानी सुनना चाहोगे? मेरी कहानी के 2 पात्र हैं। अब आप यहाँ पे मुड़े और ध्यान करना, जब आप मुड़ते हो ना सब लोग, तो आप पूरा अबाउट टर्न कर देते, आप यूं हो जाते। ये वाला काम बिल्कुल मत करना। छोटे बच्चे हैं और आप अबाउट टर्न कर रहे हैं, वो पीछे से अपना ना खेल शुरू कर देंगे कुछ भी। तो आपने क्या करना है, जो आप लिखोगे ना कहानी का विषय, आप देख रहे हैं कैसे लिख रही हूँ, यानी कि मेरी पीठ पूरी नहीं आएगी बोर्ड के ऊपर। आज हम सुनेंगे कहानी, किसके बारे में? ये कहानी भालू और बंदर के बारे में। और मान लो अगर आपको लगता है कि मेरी चित्रकारी बिल्कुल बकवास है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो भी मत घबराना, तो भी तो कॉलम बना लेना। कहानी के बीच में से भालू ने सवाल किया बंदर को, और यहाँ पे भालू का सवाल लिखा। चलिए बच्चों अब आप बताएं बंदर ने क्या कहा होगा? अच्छा ये कहा होगा, वो आंसर मुझे नहीं देंगे और आप पूछोगे भी नहीं, आपने अपने आप सोच के लिख लेना, हाँ रीता ने सही कहा। अब यही बात राम आप बताएंगे, समझ में आ गई चीजें? ठीक है आपको? अब मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ, और एक कौन पूछ रहा था बोर्ड क्लीन करने का भी तरीका क्या है? जैसे आप कलर वगैरह का करते, ये हर दिशाओं में मत कर देना। ये आपका एक इधर हो गया, ये एक इधर कर दिया, अच्छा ये यहाँ हो गया। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ ऐसे ही करना है, बिल्कुल प्रॉपर लगे। आप टीचर है, आप टीचिंग प्रैक्टिस तो करके आए। 4:28 है, ठीक है? 38 के ऊपर आपको वाइंड अप कर देना है, मैं आपको इशारा कर दूंगी। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैम आपको एक कहानी सुनाएगी। आप सभी को कहानी सुनना पसंद है ना? हाँ, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा पेस ना फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो करना और दोबारा। ये कुछ भी बोलेंगे ना आप लोगों ने आंसर नहीं करना, ठीक है? आप बस बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठो, वो अपने आप मैनेज करेगी, वरना उसको ये लगे
ना? हाँ, तो मैम आज आपको एक कहानी सुनाएंगी, पर उससे पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ओके ओके, आप सबको आपकी मैम का नाम तो पता ही है ना? हाँ, वर्षा। यस, आपको वर्षा का मतलब पता है? आज जानते हो आप लोग वर्षा का? हाँ, बारिश। ओके, तो अब मैं बोर्ड पे एक पिक्चर बना रही हूँ, आपको ये बताना है ये पिक्चर किसकी है। ओके, बताओ बेटा ये पिक्चर किसकी है? मेघा। हाँ, मेंढक की। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे, आज हम जो कहानी सुनेंगे वो है बरसात और मेंढक। ओके, ठीक है। तो एक बार दो दोस्त थे, एक था समारू और एक थी कमली। ओके, दोनों लोग गए घूमने जंगल में। अब जंगल में घूमते घूमते उनको लग गई बहुत भूख, क्योंकि थक गए थे ना। अब उनको लगी भूख, अब उन्होंने सोचा कहाँ से खाना लाए। अब वो दोनों गए गाय के पास। उन्होंने सोचा चलो गाय से कुछ खाने के लिए मांगा जाए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो गाय हमें क्या दे सकती है जिससे हमारी भूख मिट जाए? सोचो सोचो। हाँ, दूध। गाय दे सकती है हमें दूध। तो यही सेम उन्होंने भी किया। उन्होंने गाय से पूछा, गाय गाय क्या तुम हमें थोड़ा दूध दे सकती हो? गाय ने बोला, पर मेरे पास तो खाने के लिए घास ही नहीं है, मैं दूध कहाँ से दूं? उन्होंने सोचा अच्छा, तो हम गाय के लिए घास लेने चाहते हैं। अब वो गए घास के पास। उन्होंने बोला घास हमारे साथ चलो, गाय को देना है। फिर क्या हुआ, घास ने बोला मैं तो बिल्कुल सूखी पड़ी हूँ, धूप कड़कती है, मैं सूखी पड़ी हूँ, एकदम पीली हो गई हूँ, मुझे पानी लाके दो तो मैं गाय के पास चलूं। अब क्या हुआ, अब वो दोनों चले गए नदी के पास। नदी के पास गए पानी लाने, ताकि घास कैसी हो जाए, बिल्कुल हरी हरी हो जाए। हाँ, पीली थी ना, पीली घास गाय नहीं खा सकती है, उसको हरी घास चाहिए। अब उन्होंने नदी से पूछा। अब वो गए, नदी तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी। अब नदी सूखी पड़ी थी तो उन्हें किस चीज की जरूरत थी? पानी की। नदी ने कहा बादलों से कहो बरसात करे तो मैं गीली हो जाऊं। अब क्या हुआ, अब उन्होंने बादल के पास जाने का सोचा। अब वो गए बादल के पास। उन्होंने बादल से कहा बादल बादल तुम बरस क्यों नहीं जाते, ताकि नदी पूरी गीली हो जाए, उसमें पानी भर जाए, हम पानी ले जाकर के घास को दें, घास हरी हो जाए और हरी घास को गाय खा ले, ताकि गाय हमें क्या दे सके? हाँ, दूध दे सके और उन दोनों की भूख मिट सके। अब बादलों ने कहा कि अरे मेंढक जो है वो टर्टर नहीं कर रहे हैं, तो जब तक वो टर्टर नहीं करेंगे हम लोग बरसेंगे नहीं। अब वो लोग किसके पास गए होंगे? हाँ, अब वो लोग गए मेंढकों के पास। अब जैसे ही वो मेंढक के पास पहुंचे, सभी मेंढक बोले हम टर्टर नहीं करेंगे। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने बोला कि जैसे ही हम बाहर आते हैं और टर्टर करते हैं नदी के बाहर, हमें बच्चे पत्थर फेंक कर मारते हैं। ओ, अब उन्हें बात समझ आई। उन्होंने सोचा कि कुछ जो बदमाश बच्चे हैं उन्हें हम मना करेंगे, ताकि वो मेंढकों पर पत्थर ना मारे और वो बाहर आकर खेल कूद सके और टर्टर की आवाज निकाल सके। अब उन्होंने सभी बच्चों को समझाया कि हमें किसी भी जानवर को पत्थर नहीं मारना चाहिए, और इस तरह उन्होंने मेंढकों को बाहर आने के लिए एक अच्छा वातावरण किया। अब मेंढक बाहर आए, उन्होंने टर्टर करी, बादल खुश हो गए और बादल उन्हें खुश होकर क्या कर दी? वर्षा। हाँ जी, तो इस तरीके से वर्षा हुई। वर्षा होकर घास हरी हो गई। घास हरी होने के बाद में गाय ने खा लिया और गाय ने खाकर बच्चों को क्या दिया? दूध दिया। वेरी गुड। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो गाय के पास ना जाते अपनी भूख मिटाने, तो वो और किसके पास जा सकते थे जिससे कि उनकी भूख मिट जाती? बताओ बताओ। हाँ, वो अपनी माँ के पास भी जा सकते थे, ताकि वो उन्हें पका कर देते, पर वो जंगल में तो नहीं थी ना उनकी माँ उनके साथ में। और किसके पास जा सकते थे? हाँ, किसान के पास जा सकते थे। तो किसान उन्हें क्या देता? उन्हें अनाज देता, और अनाज के बदले वो खाना बनाकर खा सकते थे। ओके क्लास, आपको कैसी लगी स्टोरी? थैंक यू।
थैंक यू मैम। थैंक यू। बस करिए आप आ जाओ जी। अब आप वहीं रहेंगे, मैं आपको वहीं फीडबैक। आपका 5 मिनट में पूरा हुआ। आपका 5 मिनट में पूरा हुआ है, हमारे को 10 मिनट में देना पड़ेगा। ठीक, फिर भी आपको वहाँ टाइम इतना ही नहीं। आपने क्या ध्यान करना है, पहला जब आप शुरू में आते हैं तो आपका जो पेस है, तो बच्चों आज हम क्या सुनना चाह रहे हैं, आज हम कहानी सुनना चाह रहे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मोटिवेशन के ऊपर ध्यान दें। आज आपने क्लास वगैरह बिल्कुल नहीं है, 1 मिनट आपका वहाँ निकल जाना। आपने जो भी एनिमल को ड्रॉ करा है वो मैडम को यहाँ रखा। आखिरी में आप एक टेबल बना के बच्चों को रिकैप जब करवाते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले किसके पास है, एक कॉलम और बना सकते हो। उसके बाद उन्होंने कैसे मदद करी या क्या कहा, यानी कि आपने एक रीकैप के तौर के ऊपर संवादों का एक कॉलम बनाओ या बच्चों को पूछो। पर आपका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, पहला कि आपने जो क्वेश्चन आंसर मेथड में बार बार मॉरल मैसेज देने की कोशिश करी, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा मेंढकों को टर्टल करने की, और मेंढकों ने क्या बोला, बच्चे हमारे को पत्थर मारते। ये पॉइंट आपने बहुत बढ़िया रेज करा है कि जहाँ पर भी आपको लग रहा हो कि कोई भी मॉरल मैसेज है, हमेशा उस पॉइंट को आप रखें। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन आंसर मेथड मुझे अच्छा लगा, मॉरल आपने अच्छा बताया है, फ्लुएंसी आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है, अगर हो सके तो बाकी जानवरों के नाम लिखो और बाद में बच्चों को कहेंगे सभी बच्चे कहानी में हमारे जितने भी पात्र आए उन सभी के नाम यहाँ पर लिखेंगे और वो हमें क्या क्या देते हैं। इन्होंने जैसे बोला बकरी है, गाय हमें देती है दूध, तो बाकी भी जीवों का नाम रखा ताकि आपका हिंदी का कंसेप्ट आपने ईवीएस में कनेक्ट कर, और आपका जो थीम बना ये जीव जगत बना। ठीक है, चलो अच्छा। हाँ जी, अब ये तो था मेरा फीडबैक। मैं अब आपको पूछूंगी मैडम जी, आपको वर्षा की कहानी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, एक एक पॉइंट आप सबको सोचिए। ये है आपका रिफ्लेक्टिव सेशन। इसके मायने क्या है, एक बंदे ने आपकी प्रेजेंटेशन कर लिया, आपको अब बताना पड़ेगा कि क्या अच्छा गया क्या बुरा गया, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन देने आओगे आपकी प्रॉब्लम नहीं। सबको सोच लेना, अगर लाइन वाइज देगा जो आंसर तो हाथ खड़ा कर दो। आपको इनकी में क्या अच्छा लगा, एक पॉइंट पहले से आप बताइए। ये मैंने बहुत अच्छा लगा कि प्रभाव में ये था, बस एक बार बदमाश बच्चों में इनका थोड़ा शब्द मिला और ये बहुत स्वाभाविक है। पर इन्होंने ना उस पर और अच्छी बात क्या, गलती तो हर से होगी लेकिन गलती पे रुकी नहीं, झट कवर अप करके अपनी पेस को दोबारा मेंटेन करा, रिज्यूम करा, वो बहुत अच्छी बात है। अब इनका एक वीक पॉइंट बताओ। स्पीड का ही मुझे लगा है कि स्पीड इनकी काफी तेज है। चलिए, आपका रिफ्लेक्टिव सेशन बढ़िया है, अब आप बताइए। हाँ, कहानी भी नहीं लिखी उन्होंने, ब्लैक बोर्ड में इनका जाएगा कि ये नेगेटिव रहा है, बाकी सुनाने का जो हमने कहा है बहुत प्यारा। हाँ, ये बात ध्यान करना बेटा। देखो, ये तो है गॉड। अगर मैं कहूँ मेरे बोलने में कोई कमी है तो वो इसलिए कमी आ रही है क्योंकि मेरी अपना एक बाई वर्ड तो नहीं है, ये एंजाइटी का कुछ है मेरा हिला हुआ, इस वजह से। देखिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बात ध्यान रखना, टीचिंग में एक बात बहुत मैटर करती है, वो है आपकी क्लैरिटी इन वर्ड्स। आपकी अगर क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वो आपकी क्लैरिटी थॉट को बता देती, तो मेक श्योर करना वहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करती। ये जो फिलर्स है ना, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों को ना कहीं पर क्लैरिटी नहीं है, तो इनका इस्तेमाल कीप इट टू द मिनिमम। इसको बोला कीप इट टू द मिनिमम, फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करते। आपने तो एक पॉइंट बोला, ये दोनों पॉइंट बोले। प्रभा आपने बोला बहुत अच्छा है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग में थोड़ा पूछ लो बेटा जी, आप बोलो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट। और इनका अगर मैं कहूँ कि एक फिफ्थ साइड के ऊपर कहूँ, वीकनेस कहाँ मिलेगी,
अब ये ध्यान कर लेना, एक काम से सारे नहीं होंगे बेटा। आपको भी ना अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। जितना मैं आपको मौका दूंगी ना कि घुसो इस टॉपिक के अंदर, उतनी आपको क्लैरिटी होगी। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। आपको इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा थोड़ा कमी ये थी कि मैंने बारिश का जिक्र किया, तो वहाँ क्लाउड मान के बारिश को भी शुरू करा। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, मेंढक बनाया वहीं पर ही बारिश, क्योंकि मेंढक को और बारिश को ये आप लोगों का काफी मैच है। मेरे दिमाग में था बट मैं यूज कर रही हूँ। ये इन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ा। देखो दूसरे का करने के बाद ना आप अपने दिमाग पे जोड़ डाल, आपकी अपनी कहानी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनेगी। बेटा आप बताइए। और एक्सप्रेशन ये चेहरे मैं स्पीड में लगाओ थोड़ा सा सही बात है। बोर्ड हमारे को ना सबको लग रहा है थोड़ी कमी। मैडम आप बताएंगे। बच्चों को खींचना कैसे होता है वो बहुत अच्छे से आता है। ध्यान बच्चों का यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमारा भी यहीं पे था। एक बार ही इधर उधर ले हुआ मेरा ध्यान। ये बात बहुत बढ़िया लगी कि एंगेजमेंट अगर आपकी बढ़िया है बच्चों में, और उसके लिए प्रभाव को रोकना बीच में बहुत जरूरी है। शामू आपको क्या अच्छा लगा? तो जैसा रामू ने कहा कि आपको उसकी बात सही लगती है, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन आना बाकी बहुत बढ़िया है। तो इनकी भी एक कमी बताई, स्पीड लगा है। बेटा आप बताइए। फ्लुएंसी एंड एंगेजमेंट बोथ आर गुड पॉइंट्स। एक पॉइंट आपने ना मैं वो ब्लैक बोर्ड का था वो भूल गई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा। सबका ही सेम आ रहा है। अरे वहाँ पे कुछ अपना सोचो। ऐसा होता है ना कि जब इन्होंने मेंढक बनाया, जैसे किरण ने बोला कि क्लाउड बना सकते थे, तो इनके पास था नदी भी बना सकती थी। हाँ, बना सकते। नदी तालाब भी अगर ये बता देती ना, तो अगर इन्होंने तालाब बनाया था, आपकी एक एक्टिविटी और बन जाती। मेंढक कहाँ पे रहता है? तालाब में रहता है। गाय कहाँ पर है? इस प्रकार आपने जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके आगे देखो आप रिलेट कहाँ पे करवा पा रहे हो। तो जो भी आपकी ड्राइंग है, जो भी आप सुना रहे हैं, जो भी आपकी कैरेक्टर है, वो नदी वाली, नदी से पानी लेकर अच्छा चलो वो तो आपको लेसन पता है। 2 हफ्ते तो वहाँ पे केवल ये देखना है कि फ्लुएंसी आपकी मेंटेन है। ठीक है, चलिए पहला हो गया। अभी आप आ जाएंगे। इनका टाइम लगा है 5 मिनट। मैं चाह रही हूँ आप कम से कम 10 मिनट में, तो इनका 10 मिनट कहाँ पे रुक सकते हैं? एक तो उनका बोर्ड का इस्तेमाल ही करा, और इन्होंने बहुत जल्दी शुरू में बोला, लेकिन बाद में इनकी पेस बहुत अच्छी थी। मैम स्टोरी छोटी है तो फिर कैसे लगाएंगे? सबसे बढ़िया है आपने स्टोरी बड़ी लिखी। इनके यहाँ की जितनी भी स्टोरी होगी ना जो इन्होंने बताई है, मैं आपको जो पहले का थोड़ा आइडिया दूंगी। एक छोटा सा रैबिट, ठीक है, खरगोश है छोटा सा, वो अपना जो है आराम से सोया हुआ है, जब उनके पेड़ के नीचे नहीं आता सोया हुआ, और जैसे ही उठा, अरे मेरे पे ये धब्बे कैसे आ गए हैं? ये देखो मेरे शरीर पर धब्बे कैसे आए? अब वो गया फलाने जी के पास, उसके बाद गया उसके पास, जैसे इन्होंने करा वो गया। इनकी पूरी कहानियों में यही है कि एक के बाद दूसरे चलने। आपके लिए यही बात क्या होगी, आप कहानी को बार बार बोलो। एक बार आप बताओ तो किसके पास क्या होगा? अच्छा बेटा अब आपको क्या लगता है कौन सी जीव के पास क्या होगा? ताकि बच्चों का जो अपना फौना के बारे में ज्ञान है कि उनके आसपास में कौन कौन से एनिमल्स है, जितना आप उनको स्पष्टीकरण का मौका दोगे और उन एक्सप्रेशन उनके इम्प्रूव होंगे और आपका एंगेजमेंट बढ़िया कम है। ये नहीं कि केवल आप सुना रहे हो, आप बच्चों को इन्वॉल्व करके चलो। लेकिन अगर आप पोयम कर रहे हो तो शुरू में बच्चों को इन्वॉल्व करें। एक सेंजा पहले बिल्कुल आप करेंगे बच्चों, एक सेंजा मैं करूंगी, फिर उसी को हम दोनों करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? पहले मैं करूंगी और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि एक टर्म जब हम दोनों मिलके करें तो सभी का एक ही लय रहेगा, सबका एक ही पेस रहेगा। अगर किसी ने पोयम कर रहे हो, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं हो उसको पोयम का चांस मिलेगा, बाकी आज आपका स्टोरी भी और आगे पैटर्न मेरा चेंज नहीं। और मेरे है बेटा, हाँ बिल्कुल डाल दिए। बोर्ड इन्होंने भी नहीं करा है, वो पॉइंट पे लिख देंगे। सारी क्लासों दोबारा बोल आप लोगों को
इनका ओवर होने के बाद क्या है, आपको बेस्ट पॉइंट भी चुनना है और वीकनेस भी चुनना है। तो अब आपका देखने का नजरिया एक जज का है, और जज का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बैठ के जजमेंट दोगे। जजमेंट का मतलब ये है आप अपने में वो सुधार करोगे। तो अब आपने थर्ड एम्पायर बन के देखना है। आप यहाँ पे दर्शक या बच्चे नहीं बने हुए हैं, आप यहाँ पे जज बने हुए हैं। सुप्रभात बच्चों। ठीक है, आज की दिनांक लिख देते हैं। कक्षा विषय अच्छा बच्चों, आप सभी बताइए, आप सबके दोस्त हैं? दोस्त तो सबके होते हैं, मेरे भी दोस्त हैं। ठीक है, वर्षा आपके कौन कौन दोस्त है? अच्छा, मानसी है और सुनीता है। ठीक है, दोस्त को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्त को? साथी। हाँ, वेरी गुड। तो आज हम भी ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जिसमें 3 साथी होते हैं। ठीक है, आप सभी को कहानी सुनना तो पसंद है? चलो, आज हमारी कहानी का क्या नाम है? हमारा विषय है बात है। एक हाथी था। हाथी कैसा होता है? चलो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। एक हाथी था और उसका एक साथी था जो कि एक बकरी थी। वो हमेशा साथ साथ रहते, तो वो जंगल में भी साथ जाते। क्यों जाते थे वो जंगल में? खाने के लिए। और जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, आप बता सकते हैं एक करके? हाँ, शेर भी रहते हैं जंगल में। वेरी गुड। और कौन रहता है जंगल में? भालू। ठीक है, तो वो दोनों साथ में जाते खाना खाने। तो खाना कैसे खाते थे? जो बकरी थी, बकरी की मदद करता था हाथी। वो पेड़ को हिलाता हाथी, और जो बकरी नीचे जो फल गिरते वो उसको खा लेती। एक बार ऐसे ही वो जंगल में जा रहे थे तो उनको एक तालाब दिखा। तालाब में तालाब कैसे होते हैं? ऐसा तालाब में क्या होता है? पानी। और कौन कौन से जानवर होते हैं तालाब में? मेंढक होता है और मछली होती है। ठीक है, और तालाब में और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ऐसे ही तालाब के पास एक बेर का पेड़ था। चलो हम पेड़ भी बना देते हैं यहाँ पर। तो बकरी जो थी, बकरी तो हमने बनाई नहीं, चलो यहाँ हम बकरी भी बना देते हैं। बेर खाने के लिए जैसे ही हाथी ने पेड़ गिराया तो उसके नीचे बेर गिर गए, तो बकरी ने वो बेर खा लिए। लेकिन पेड़ पर एक पक्षी भी था। पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? जैसे चिड़िया रहती है, तोते रहते हैं और भी दूसरे पक्षी। तो उसमें से एक चिड़िया पानी में गिर गई।
ऐसे चिड़िया पानी में गिर गई और वो पानी में डूबने लगी। तो बकरी जो थी उसने उसकी मदद के लिए वो पानी में कूद गई, पर उसको तो तैरना नहीं आता था, वो भी पानी में डूबने लगी। पर जो हाथी था, हाथी ने दोनों की मदद करी और दोनों को पानी से बाहर निकाला। ठीक है, इस तरह फिर वो तीनों आपस में दोस्त बन गए, तीनों आपस में साथी बन गए। फिर थोड़े दिन में वो पक्षी बड़ा हो गया और वो पक्षी जहाँ पर भी जिस भी पेड़ पर बहुत सारे फल होते वो जाता और इन दोनों को बताता, इनकी मदद करता और वो तीनों आपस में उन फल को खाते। ठीक है, तो हमारी यही कहानी थी। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो तालाब था, तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? बेर का पेड़ था। ठीक है, और बेर पे से कौन सा पक्षी गिरा? चिड़िया गिरी थी। और चिड़िया की मदद कैसे करी? बकरी ने करी थी। पर क्या बकरी ने उनकी मदद कर ली थी? नहीं, वो भी डूबने लगी थी। तो आखिर में उनकी मदद किसने करी? हाथी ने करी। हाथी ने दोनों को निकाला और दोनों की मदद करी। तो क्या आपको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए? हाँ, आप भी अपने साथी की मदद करते हैं? हाँ, क्या आप सब अपने साथियों की मदद करते हैं और दूसरे व्यक्ति जो आपके साथी नहीं होते उनकी मदद नहीं करते? हाँ, करते हैं उनकी। स्टोरी हमने अभी पढ़ी थी। वर्षा, आपसे शुरू करूँ। 2 पॉइंट आपने लिखे के बाद मैम अच्छा पॉइंट जो है मैम की राइटिंग बिल्कुल अच्छी है बोर्ड पे और मतलब ब्लैक बोर्ड यूज बहुत अच्छा करती हैं। और इसका मुझे जो एक ड्रॉबैक लगता है कि अगर ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो कंटिन्यूटी कहानी की टूट रही है बीच में बनाने में ना बहुत वो, और वहाँ पर ना बच्चे भूल जाएंगे कहाँ कहानी कौन था क्या था। तो अगर फिर भी अगर चलो देर लग रही है बनाने में तो वो जब कंटिन्यू करती है ना तो वो पहले का नहीं पूछती बच्चों से कि हम कहाँ थे, तो बच्चों को याद आ जाए कि हाँ भाई पहले ये सब हो चुका है कहानी में। तो मैं खुद भी कहानी भूल गई, मतलब सुनते कि क्या था तो ऐसी कॉम्प्रोमाइज हुई। हाँ, आप बोलेंगे आपको क्या पॉइंट लगा इनके में? मैम मुझे सेम राइटिंग ड्रॉ करते टाइम और जो भी लिख रहे हैं उस टाइम भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो क्या बात है? मुझे लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाँ हल्का सा बीच बीच में छूट रही थी कहानी। हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि ड्रॉ करते टाइम जो है वो छूट जा रही थी। और अच्छा, मैं वैसे तो कुछ ठीक है। मैम एक तो 45 का एंगल नहीं हो जाएगा और मैम जो ये है ना ड्राइंग, मतलब समझ में नहीं आ रहा। बच्चे उसी से जैसे ही बकरी समझने के हाथी का ये है आगे का ट्रंक वाला पार्ट। वो ट्रंक वाला पार्ट हो गया क्या है या क्या कर रहा है कि मेन हमको हाथी में सूंड देने की बहुत जरूरत है। वो सूंड नहीं निकाल रहे हैं। आपको बकरी की रहना बाकी मैम आवाज अच्छी थी, आवाज अच्छी थी, लास्ट तक जा रही थी। अच्छा, ऑडिबिलिटी आप कह रहे बढ़िया, पर इनने जो ड्राइंग बनाई है वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैम अगर किसी की ड्राइंग अच्छी ना हो तो मैंने आपको कहा कि अगर ड्राइंग अच्छी ना भी हो ना तो आप कहानी के पात्रों का नाम दो। आपने बोर्ड खाली नहीं छोड़ा, प्राइमरी में कभी भी नहीं छोड़ते बोर्ड को खाली। वॉइस मॉड्यूलेशन था अच्छा था, लेकिन जो बोर्ड एंट्री कर रही थी तब वो जो बच्चों के प्रति कॉन्टेक्ट होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन वाला कॉन्टेक्ट होना चाहिए, वो नहीं करना था। अब 2 बातें बोल रही हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन और आई कॉन्टैक्ट दोनों अलग अलग। एक समय मैम थोड़ी उसी तरह ध्यान दे रही थी, बच्चे एक एक बोली मचा सकते थे। 45 में बोर्ड रखते हुए भी नहीं आया। वो तो कोई भी लग जाएगा, समझ का नहीं होगा, वहाँ भी छोड़ सकती है। चलो बेटा जी आप बताइए। तो ये बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर पा रही थी, इससे बार पोजीशन चेंज हो रही थी। ठीक है, और बच्चों ब्लैक बोर्ड पे जब राइटिंग कर रही थी तो इनका प्रॉपर ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे था पीछे हो रही थी। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल मेंटेन हो पा रहा था। अच्छा क्या लगा? अच्छा ये लगा कि उसकी आवाज़ पीछे जा रही है। सेम पॉइंट बोल रहे हो।
बोलना स्टार्ट किया था तो जैसे आपने बताया कि डस्टेबल यूज़ करना चाहिए, उसमें इन्होंने डस्टेबल यूज़ किया था, ये अपने हाथ से मिटा, तो इन्हें बोलना चाहिए डस्टेबल यूज़ करना चाहिए। बाकी इनका कहानी वगैरह सब बाकी काफ़ी अच्छा था, जैसे उन्होंने प्लेट का यूज़ किया, बकरी का यूज़ किया, जैसे पिक्चर थोड़ी सी पिक्चर आपको और उनको क्या बढ़िया लगा आपको? ये राइटिंग से पिक्चर और जो एक दो शब्द में क्या कहता? साथी वाला 3 साथी हाँ तो सही है। और मैम ये जो पिक्चर देखी थी बच्चे पिक्चर से ही इमेजिन अगर हमारी क्लियर होती है। हाँ, और छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप पिक्चर बढ़िया बना कर आप मैडम सबका फीडबैक मिला आपने आपको पहला आपका स्टैंडिंग पोस्टर वही आया, फिर तो भी प्रॉब्लम आई कि आपने एंगल पे ले लिया। नंबर 2 आपने डस्टर का जो यूज है बीच में छोड़ के अपनी उंगली से करा इंडेक्स और तीसरा मैडम आपने जो हेडिंग का ऑर्डर बनाया आप कहानी वहाँ ले गए। आपका ऑर्डर ये था कहानी, उसके बाद है आपकी कहानी का नाम 3 साथी, लिखते हुए आपका ये जो है ना ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है। बाकी तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, पिछली बार में मैंने आपको बोला आपने इंग्लिश का लिखा था बहुत बढ़िया लिखा, तो आपकी बनावट अच्छी है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये था वगैरह का है, इसको देखिएगा लूप आ रहा है तो आप लाइन सीधी लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैडम हाथी की सूंड मुझे नहीं लगी, पेस में आपको बोलूंगी वर्षा से कई जगह और तेज हुई है। आपको लगा मैं 5 मिनट में ना कहानी पूरी सुना लूं, जबकि आपका भी 10 मिनट नहीं हुआ था पूरा भी। अब आप बोलिए। हाँ ये विषय लिखना है, विषय नहीं लिखना ही बस ऊपर केवल आपने कहानी ऊपर नीचे आपका नाम आएगा कहानी, उसके बाद ना मुझे विषय कहानी नहीं मैडम आपने वहाँ पे विषय पे दिया ना, आपका हिंदी है, अब आप विषय पे मत आइए, छोटे बच्चे आपके। अगर आपको कुछ अच्छा लिखना भी है तो आप साइड में यहाँ पर या इसके नीचे एक लिख लो कि मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को कहानी का आनंद महसूस होना और परिवेश के बारे में जानकारी देना, क्योंकि आपकी सभी कहानियां मैंने बोला परिवेश की जुड़ी है। बेस्ट पॉइंट मुझे आपका क्या अच्छा लगा, आपने क्वेश्चन आंसर मेथड बार-बार इस्तेमाल करा, बच्चों को आपने एंगेज करने की भरपूर कोशिश की, बच्चे एंगेज हुए। उसके बाद ये जो मुझे आपका सबसे एनॉइंग पॉइंट लगा वो यही है कि आपने कहा कि हम बोर्ड बनाना भूल गए, कोई बात वो भी सही। जब आपको लगा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था ना तो आप इसी पेन के पास बकरी शब्द लिख कर आ जाते, ठीक है, और आखिरी में हर जानवर की आवाज करवा दें। बकरी कैसे करती है, चिड़िया क्या कर रही है, आवाज करवाना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये आपकी लास्ट में एक्टिविटी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी मुझे सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, मॉरल मैसेज, चाहे वो वर्षा का था या आपका था, वर्षा ने बीच में दिया, आपने लास्ट में जो समअप करके बोला ना, बच्चों ये तीनों आपस में दोस्त बन गए और आपको पता है दोस्ती अच्छी क्या है, क्या आप लोग भी एक दूसरे की मदद करोगे। ये मैसेज आपने जरूर देकर आना है, क्योंकि कहानी में हमेशा इस बात को देखा जाता है आपने कहानी सुनाई क्यों, केवल एंटरटेनमेंट, वो डोरेमोन भी कर रहा है, लेकिन आपकी कहानी में मॉरल मैसेज। ये आपका ओवरऑल आगे 2 बच्चों का फीडबैक आप जानिए। अब आप ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मैडम इनको तो कुछ भी नहीं पता, जो आता है करके आ जाओ, मैंने सबकी रिपोर्ट बनानी है। ऑर्डर में चलेंगे अब आप, ठीक है, मेरे को ये बिल्कुल मत कहिएगा, मैं आपको ये लिबर्टी दे दूंगी, चलिए आपको जो करना है करो, क्योंकि मैंने अगर आज डायरी मेंटेन करी ना तो अगली बार मैं आपको दिखाऊंगी, देखो आपकी इंप्रूवमेंट कितनी अच्छी है। आ जाइए अगला बंदा, 58 हो गए हैं, 10 मिनट सबको मिलने हैं। आगे आप लोगों का ग्रुप बहुत लंबा हो जाएगा, तो मान के चलना कहीं हमारे 2 के 3 घंटे भी होंगे, तो आप टाइम निकाल के आना। सबका लिखा हूँ नेगेटिव पॉइंट, बोर्ड कोई क्लीन नहीं करके आता ना। भारत
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गणित। गणित में हम जमा पढ़ेंगे, एडिशन। तो बच्चों आज हम क्लास में जमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये कितनी उंगली है? बस मैं कर दूंगी, अब बाकी नहीं करोगे, आप ऑब्जर्व करो। ये कितनी उंगली है? और ये मिलकर कितनी बन गई? तो इसका मतलब होता है कि हमें 1 + 1 = 2, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने आपको 5 टॉफी दी, ठीक है, और 5 टॉफी और दे दी, तो कितनी हो गई वे? 10 हो गई। चलो 8 हो गई। 10 हो गई, ठीक है। आपको आपकी मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा, 100 रुपये देकर, उसमें से आपने 50 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है। तो आपका कितने पैसे बचे? आप वापस आप लोगों को ऑब्जर्व करने को बोला, मौकरी नहीं करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट बंदा आ जाए। बेटा आपको ये ध्यान करना है कि आपका आखिरी में दोबारा होगा, ठीक है। तो लास्ट में आखिरी में दोबारा बताऊंगी, आपको करना जरूर है आपने। अब आप देख रहे हैं ना, आपको कहाँ कहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो आप, फिर भी मैं आपके पॉइंट बता रही हूँ। आपने आके बोला हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आज मैं आपको जमा पढ़ा रहा हूँ, आपने इंट्रोडक्शन नहीं डाला। अपना इंट्रोडक्शन नहीं, आप कुछ बात तो करके जमा का मतलब क्या है, जमा का रेलेवेंस क्या है, आप कैसे टॉपिक का अनाउंसमेंट कर रहे हो। आप स्ट्रेट अवे आके टॉपिक का अनाउंसमेंट नहीं करो, 2 लाइनें आप तैयार करके चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी क्लास में बार बार लॉन्ग साइलेंस आ रहा है, आप लिख रहे हो, शायद आप लिखते लिखते सोच रहे हो कि मैं ना क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, तो आपकी प्लानिंग बोर्ड पर आकर होगी। लॉन्ग साइलेंस आ रहा है, जब आप पढ़ा रहे अच्छा जरा लिख लेते हैं। वॉइस में कहीं पर कोई एंथुसियाज्म नहीं है कि आपका टीचिंग के प्रति कोई पैशन। तो जब आपको जॉब मिलेगा तभी आप यही करेंगे कि आप कहेंगे चलो जॉब मिल गया, यू विल बी टेकिंग इट एज फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो आपको करना है अभी आखिरी में। अगला बंदा आ जाए। नाम बोलेंगे अपना? अवनीश। ये रखो तो बिल्कुल करना। ये वाला ये वैसे मत करो, कुछ भी लिखा रहेगा, आप बस यहाँ पे आके अपनी डेट हाँ, ड्रॉबैक बताए कोई ये नहीं किया, मैं पूरा कर सकता हूँ। पूरा करोगे, टाइम लगेगा, मेरे को आपको टाइम देना है लिमिटेड। वहाँ पे आप पूरा लिखना, मॉक जिस दिन होगा तभी पूरा लिखना। 5 दिन हो गए, शुरू हो जाओ। ग्रीट जरूर कर लेना आकर, ग्रीट करना है आकर आपको क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छा फाइन। मोहित बताइए आज डेट कितनी है? अच्छा 7, ओके। अच्छा आप क्या पढ़ने वाले, कुछ पता है? कुछ पता है? सर आपको क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं, कोई बताएगा? अच्छा देखो क्या लिखा है मैंने, इंग्लिश, ठीक है। क्या आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, ओके वेरी गुड। अच्छा तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं? देखा आप क्यों मुंह लटकाए बैठी हो, आपको अच्छी नहीं लगती स्टोरी? इधर देखिए सर आपको कुछ पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताइए बच्चों, आप कभी जंगल में गए हो? फॉरेस्ट देखा है कभी? यार देखा है जू में? अच्छा और क्या दिखता है आपको? आपको क्या दिखता है?
बताइए, कभी फॉरेस्ट में गए हो? अच्छा ये बताइए क्या है, ये क्या है बताइए? ट्री, वेरी गुड। अच्छा जंगल में और क्या होता है? ट्री होते हैं, है ना हमारे, बहुत सारे ट्री देखे होंगे आपने। और क्या होता है? झूले तो गए होंगे ना आप। अच्छा बताइए और क्या देखा है आपने? एनिमल देखे हैं? एनिमल्स, अच्छा तो ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएंगे ये क्या है। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, ठीक है? इधर देखिए, आप बताओ क्या बना रहा हूँ मैं? सर आप क्या बना रहे हैं, आपको बताओगे? ओके, अच्छा सभी लोग इधर देखिए, बताइए कुछ दिख रहा है? कुछ जज करो, क्या दिख रहा है ये? जज करो, मुझे आप बताइए क्या है ये? दिख रहा है कुछ? देखो ये इतना, इससे कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा। अच्छा वेरी गुड। जज करिए, कुछ पता चला? नहीं पता चला। ओके, ये क्या है? एक लॉयन है, जंगल में होता है ना। देखो जंगल हमने क्या देखा? एक ट्री भी देखा है ना, एक लॉयन भी देख लिया, ठीक है। तो आज बच्चों हमारी स्टोरी किस पर बेस्ड है? एक लॉयन पर बेस्ड है, ठीक है? एक लॉयन और एक चूहा, एक लॉयन और एक छोटे से चूहे के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो हमारा टॉपिक क्या है? स्टोरी अबाउट टेलिंग, क्या है? लॉयन एंड रैट, ठीक है? इस पर आधारित है हमारी कहानी आज की, एक चूहे की और लॉयन पर बेस है हमारा, ठीक है? अच्छा चलो सुनते हैं, ठीक है? एक बार क्या हुआ, एक शेर आराम से शिकार करके जंगल पेड़ के नीचे सो रहा था, है ना? वन डे लॉयन स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ठीक है? ट्री, देखो ये ट्री है, इसके नीचे क्या हुआ? ये शिकार करके आया तो आराम से क्या आराम कर रहा था, ठीक है? फिर एक चूहा वहां से निकल रहा था, ठीक है? क्या निकल रहा था? एक चूहा। ये क्या है बताओ बच्चों? क्या है ये? ये क्या है? एक रैट है, ठीक है? क्या है? एक चूहा कहाँ से निकल रहा था? आराम से जा रहा था, चलते हुए। और शेर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था शिकार करके, ठीक है? तभी इसने सोचा, चूहे ने सोचा क्यों ना मस्ती की जाए। शेर तो सो रहा था, फिर क्या हुआ? चूहा इसके पास आया, शेर आराम से स्लीप कर रहा था, इस तरह से आवाज निकाल रहा था। फिर चूहे ने क्या किया? पीछे से इसके चढ़ा, ठीक है? इसके ऊपर चढ़ा, आराम से उछलता कूदता रहा, उछलता कूद। शेर नहीं जागा। थोड़ी बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद चूहा जो आया वो इसके सर के पास आ गया, फिर वहां उछलने लगा। शेर की अचानक आंख खुल गई। शेर ने देखा मेरे ऊपर कौन सो ये बार बार कूद रहा है। शेर ने क्या किया? अपने पंजे से उसको पकड़ लिया। किससे पकड़ा बच्चों बताइए? पंजे से। शेर जंप कहाँ कर रहा था? जमीन पे, उसके ऊपर कर रहा था। वेरी गुड। तो शेर ने क्या किया बच्चों? उस चूहे को कहाँ से, किससे पकड़ा था? पंजे से, अपने पाँव से। ये क्या होते हैं हमारे शेर के? क्या होते हैं ये? पाँव, ये पैर, सॉरी, हाँ ये पाँव होते हैं। इससे उसने क्या किया? पकड़ लिया, ठीक है? फिर चूहा बेचारा इतना सा था और शेर इतना हैवी था, तो उसने एक बार में उसको पकड़ लिया। शेर, चूहा क्या करने लगा? हेल्प करने लगा, सॉरी बोलने लगा। शेर राजा मुझे छोड़ दीजिए, मेरी गलती हो गई। लेकिन शेर ने क्या कहा?
तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। भाई यार डिस्टर्ब मीन, बताइए मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे आप? तो चूहे ने क्या बोला, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं करूंगा। तो सेब क्या था, भूखा नहीं था, पेट भरा हुआ था, सेब ने उसको जाने दिया। एक दिन अचानक क्या हुआ, जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए। क्या आ गए? शिकारी आ गए। तो अचानक से उन्होंने अपने नेट में, जाल में, किसमें, नेट में, ठीक है, नेट में क्या होता है, जो जाल होता है, ठीक है, जाल में क्या हुआ, उसको शेर को, बेचारे को फंसा लिया। क्या कर लिया? फंसा लिया, ठीक है। किसको फंसाया? लॉयन को। नेट दिखाया हमने कभी? शेर बेचारा सो रहा था, है ना। तो क्या किया शिकारियों ने, क्या किया, उसको अपने जाल में फंसा लिया, है ना। फिर अचानक से दूसरे दिन चूहा वहां से फिर गुजर रहा था, उसने देखा शेर राजा को, क्या हुआ, ये तो जाल में बंधा पड़ा है। तो अचानक से चूहा आया, क्या आया, चूहा आया, है ना, शेर के पास। शेर ने उससे बोला, चूहा मेरी हेल्प करिए, है ना। तो इसने क्या किया, अपने दांतों से उस जाल को क्या किया, काट दिया, है ना। और शेर को उस जाल से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। क्या कर दिया? फ्री कर दिया, ठीक है। इस तरह से शेर जाल से बाहर आया, दोनों की आपस में क्या हो गई, फिर फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य क्या था, मोरल क्या था, कि कभी भी अपने ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या वो हो बड़ा, ठीक है। सभी जो भी जानवर है सब, ठीक है, अपने आप में क्या है, पावरफुल होते हैं। अब देखिए शेर कितना बड़ा था, चूहा इतना सा था, है ना, लेकिन फिर भी उसने उसकी हेल्प की। इसीलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए, ठीक है। समझ आई स्टोरी? यस, ओके, थैंक यू। आप सब दरअसल आपने दोनों बार इस्तेमाल नहीं करा, ना डेट में ना डाटा में। आपकी जो क्वेश्चन है वो आपके करेक्ट नहीं आ रहे थे, जो आप बच्चों से पूछ रहे थे, क्वेश्चन के फ्रेम ही गलत आ रहे थे। इंग्लिश में अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप प्रॉपर तो सेंटेंस अपने दिमाग में लेके चलोगे, मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जब आप बात कर रहे होते हो तो जहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आपका फ्लुएंसी नहीं है, जब आप कहते हो ना अच्छा ठीक है, उसमें लग रहा होता है कि आप ना अर्निंग टाइम निकाल रहे हो। अर्निंग टाइम यहाँ पे क्या है, थिंकिंग का टाइम निकाल रहे हो। तो यू आर ट्राइंग टू थिंक इन दैट पीरियड। तो जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक है ऐसा हुआ, पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहे हैं, वो आपकी फ्लुएंसी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो मत करिए। रेनफोर्समेंट में आपने क्या करा, आपने कहा अच्छा बच्चा नहीं पता, वेरी गुड। एक वर्ड आपने बोला फॉरेस्ट। आज हम सुनाएंगे आपको कहानी फॉरेस्ट की। तो बताओ आपने जू में क्या देखा? ये बोला तो मुझे बता रही हूँ क्या बोला। वही बता रही हूँ, आपका जो वर्ड है, अगर आपने कहानी फॉरेस्ट की रखी है तो आपने जू का क्यों रखा? या तो आपका होता आप विजिट टू अ जू। जब आप बात कर रहे हो जंगल की, तो या तो आप बच्चों को पॉइंट में लेकर आते, अच्छा आपको एनिमल्स का नाम नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो क्या आपने एनिमल्स को किसी और प्लेस में भी देखा है? क्या ये केवल फॉरेस्ट में ही होते हैं या बच्चों कहीं और भी होते हैं? अच्छा तुम बताओ नैन्सी, अच्छा जू में भी होते हैं, ओके। तो जू के एनिमल और फॉरेस्ट के एनिमल में क्या फर्क है? आइडिया कहानी सुनाने का केवल उनको एंटरटेन करना नहीं है, एनवायरमेंट से भी उनको अवेयर कराना है। इसीलिए हमने बोला कि हम अपनी फोक टेल्स को लेके चलेंगे। उसके बाद कई बार बेटा आपकी कहानी में ना साइलेंस आ रहा है, या जब आप लिख रहे हो या बता रहे हो, कहानी आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करनी कि 5 मिनट में कहानी आपकी पूरी हो जाए। 10 मिनट में अगर आप कहानी सुनाए जा रहे हो तो आप एक्टिविटी कब करवाओगे? अब यहाँ पर आपकी एक्टिविटी क्या थी? आपके पास बहुत अच्छा टाइम, जब भी आप इंग्लिश की स्टोरी को सुनाओगे आपने कहना है न्यू वर्ड्स लर्न। अगर आप इंग्लिश में ये नहीं करवा रहे हो तो हम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे बच्चों में कभी इनकलकेट नहीं कर पाओगे। जब आपने यहाँ पे बोला ये क्या है, इसका पंजा है, जब आपने यहाँ लिखा था ना तो
तो बेटा वहां पर आपको एकदम शुरू कर देना था प्रोनाउंसिएशन पे। पॉ, बेटा बताओ लाइन का पॉ जैसा और क्या होता है जिससे वो अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है? वो क्या था? पॉ क्लॉ। तो आपने राइमिंग वर्ड इंग्लिश में जरूर कराने हैं, नोट कर लो ये पॉइंट। जब भी आपकी इंग्लिश स्टोरी होगी आप कहोगे न्यू वर्ड्स लाइन, न्यू वर्ड्स लर्न के नीचे लिखोगे, आपका होमोनिम्स होगा, आपका साउंड वाले आएंगे, आपने सेम साउंड वाले वर्ड करवाने हैं। इसको आप तुकबंदी भी कहोगे हिंदी में, और कोशिश करना हिंदी में भी करवा लेना तुकबंदी, और वहाँ पे कर लेना शब्दों का ताना बाना। ये लिखो पॉइंट। बेटा आप एक बात बताओ, क्यों नहीं लिखी? मेन स्टोरी में करना है, पोयम में आपने प्रोनाउंसिएशन पे जोर देना है, लैब पे देना है, रिदम पे देना है, अफेक्टिव डोमेन है, यहाँ पर आपका कॉग्निटिव नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ बेटा, बुरा नहीं मानना चाहिए, जब मैं किसी को बोलूंगी ना आप लोग भी ये मत मानना हम खुशी से हंसी मजे में कर रहे हैं तैयारी, तो किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही, ठीक है? अगर किसी को भी कुछ बोलूँ, जब आप डायग्राम बनाने लगते हो ना, सभी लोग ना पिक्चर बनाने में मैं देखती हूँ बहुत सहज नहीं, तो आप लोग ना थोड़ा पहले घर में प्रैक्टिस करके आओ। मैम आपने 2:30 बजे बड़े अच्छे डॉट्स बनाए हुए थे, लेकिन नेक्स्ट को बनाने के बाद अब एकदम से ना एकदम ब्लैकआउट हो गया आपका। आपने क्या कहा ऊपर का क्या शेप है? फिर मैं सच बताऊं आपका लॉइन जो था बहुत सुंदर बन सकता था, आपका ना बस ये वाला पार्ट जो है ना ये समझ नहीं आया, ठीक है? और रैट आपने बेटा 2 बार क्यों बनाया? एक तो हमारे को कहानी में टाइम कम मिल रहा है, आपने जब बताया वो चूहा यहाँ आ गया, एरो से गया, आपको टाइम बैक कम से कम करनी है, और सभी लोग बोल रहे हो हाँ हमें बैक नहीं करनी, तो अब आप तक आते आते इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है कि अब ये 60 डिग्री पे आ गए जबकि ये 45 डिग्री है, ठीक है? तो अब आपका बस ये हो रहा है हाँ 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 हाँ, और ज्यादा ठीक है अच्छा ओ आ ज्यादा मत करना वहाँ, वरना आपका प्रवाह जो है ना वो टूटेगा। और पोयम में तो अगर आपने कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर दी आप मान जाइएगा आपका डेमो बढ़िया नहीं। पोयम में हमारा पहले क्या होगा? मॉडल रेसिटेशन होगा, आपने 4 लाइनों को घर में शीशे के आगे कर करके रिकॉर्ड करो अपना मोबाइल के अंदर कि जब मैं 4 लाइनें बोल रही हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर रिदम मेंटेन हो रहा है। अगर आपका मॉडल रेसिटेशन बढ़िया गया फिर आप बच्चों को फॉलो रेसिटेशन करवा पाएंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब पीछे वर्षा आपको इनके में क्या अच्छा लगा, क्या मुश्किल लगा? अच्छा ये लगा था कि एंगेजमेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा इनका स्टाइल बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन में ही पूछते करते जो बच्चा अटेंटिव नहीं था उसके लिए स्पेशली बोला कि ये बात मैंने भी नोट करी, बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि क्लास में सारे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, हर कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने एकदम कहा बेटा तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी है? हाँ तो वो ये अच्छा लगा। आप बोलिए। कमी तो पूछो नहीं, कमी टाइम हो रहा है, जल्दी कराऊंगी। सर मैं आवाज की वॉइस आवाज सुननी अच्छी है। हाँ, और ये जो ड्राइंग वगैरह की है, ड्राइंग की थोड़ी स्टोरी बताइए, ये भी अच्छा था। कोई पॉइंट आपको वीकनेस लगा हो इनका? हाँ, एक तो मैं भी टॉपिक के बाद जो मेरे कंप्यूटेशन में आ रहे थे इनकी ना इंग्लिश की जो हैंडराइटिंग है वो सुधारनी पड़ेगी। ये पिछली बार भी फोटोसिंथेसिस कराते हुए आप स्लैंडिंग में वो लिखो, और ये आपने बेटा ये क्यों लिखा है? टेलिंग अबाउट क्यों लिखा है? कहानी का नाम तो आपका केवल लाइन एंड रैट है ना, और एक बार वर्ड को प्रोनाउंस करो, लाइन बोलो, लाइन हाँ तो हाँ, ये आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड करवाने होंगे। और मैं वर्ड में लिख रही थी केक का इन्होंने बताया था, नेट का ना, केवल नेट का। पर अच्छा मुझे क्या लगा, नेट का ना इन्होंने बहुत अच्छा डायग्राम ये आपका बेस्ट पार्ट लगा। पूरी स्टोरी में आपका सबसे अच्छा ट्रम्प कार्ड मुझे लगा कि आपने बिल्कुल उस चीज को ना एक्चुअलाइज कर दिया कि जब एकदम से जाल शेप में पड़ा होगा तो वो कैसे बेचैन हुआ होगा। ये पॉइंट आपका अच्छा लगा। चलिए आपको क्या अच्छा लगा? आपने ये बुलवानी थी स्टेप बाय स्टेप सारे सारे बजाते हैं, फिर हमारे तक तो कुछ कोई बात नहीं, फिर आप ये कैसे रिपीट करते हो? तो आप सोचो जो वहाँ पे आपके सुन रहे हैं वो भी सुबह से फीडबैक दे रहे होंगे, और वो तो कई दिनों का दे रहे हैं, 5-6 दिन तो चलेंगे आपके। चल बेटा पूरी स्टोरी में ना मुझे ऐसा फील हुआ कि वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था, एक ही उसमें फ्लैट टोन में आ रहा है। मतलब एक ही फ्लैट टोन में पूरी स्टोरी हो गई, वही लास्ट में वही आ रही है लाइन में, और मुझे थोड़ा पॉस्चर की प्रॉब्लम लग रही है, स्टेबल मतलब खड़े होके वो अलग सा वो ये थोड़ा कैजुअल लगता है।
एक जेब में तो हाथ किसी नहीं, ने तब नहीं था, अभी डाला। अभी नहीं डाला। बेटा थोड़े दिन जितने भी लड़के हैं जेब में हाथ डालने की आदत छोड़ दो, क्योंकि वहाँ एकदम से ना जहाँ थोड़ा कूल हो के पूछने लगोगे ना आपका हाथ चला जाना चाहिए। बिना से नेगेटिव एनफोर्समेंट करना है उसे कि आपकी पॉकेट ना हो जाए। चलिए उसके बाद बेटा आप बोलना चाहेंगे हाँ जी, क्या बोलेंगे इनके बारे में आप? मैम ये बताइए, जैसे इन्होंने टाइटल लिखा है इंग्लिश में, इन्होंने सारी कहानी सुनाइए हिंदी में। हिंदी में। आपने क्या करना है, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। अगर आपने द लायन एंड द रैट करवाया है, आप कम से कम बाइलिंगुअल तो हो जाओ। जी इन्होंने इन्होंने कहानी सुनाई, इससे बढ़िया लिख देते शेर और चूहा। ये पॉइंट माना मैंने ये वाले पोएम आपने 2:30 बजे मैसेज किया था ना, तब मैंने केवल पोएम मैंने लर्न भी नहीं की थी, बस शेर का ये देखा था, मुझे कहानी बता जो दी। आप सुन लो बेटा, जब आप स्टोरी इंग्लिश की करोगे, मैंने इंग्लिश वाली स्टोरी नहीं पढ़ी थी मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश की अगर आप स्टोरी कर देगा, आप पूरी बुक का रट्टा मार के मत आ जाना वहाँ पर। आपने ये करना है बिल्कुल सिंपल में। Once upon a time, there were two friends. One was named Rohan, another was Sohan. They both were going along in a forest, and then they came across to इस प्रकार करते करते आपने बोलना है और आपने स्टेज को कवर करना है। इंग्लिश जो आप बोल रहे हैं वो आप बुक वाली मत बोलो, क्योंकि शुरू में जब आप कहानी सुना रहे होते हो ना, तो पहले आप कहानी में एंटरटेनमेंट दे रहे हो, आपने बच्चों को रेडी करना है। सिंपल इंग्लिश में आपने कहानी की लाइनें अपने दिमाग में बना लेनी है। 10 लाइनें आप सोच लेना कि आपकी कहानी खत्म हो जाए, बाद में आप कहेंगे नाउ वी विल रीड इट फ्रॉम द बुक। रामू यू स्टार्ट रीडिंग। समझ में आ गई? सेकंड क्लास के और थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को रीड कैसे? बेटा हमने ये मानकर चल रहे हैं कि अब जब से हमने बाल वाटिका को शुरू करा है, हमारा क्लास 2 के बच्चे का रूब्रिक है कि वो बच्चा सिंपल सेंटेंसेस आपके पढ़ पाएगा। मैंने वो पीडीएफ बनवा कर आप लोगों के ग्रुप में डाल दी है, तो आप मान कर चलो कि छोटे बच्चे सिंपल वाली स्टोरी को पढ़ पाएंगे। तभी मैंने कहा जो स्टोरी आप तैयार कर रही हैं वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में हो। समझ में आ गई? चलिए जी, ये इनका अच्छा पॉइंट है, ये बोर्ड प्रिंट कर मुझे याद आ गया। मैम एक्सप्लेनेशन स्टोरी टेलिंग हो गया, फिर एक्सप्लेनेशन करते टाइम में हिंदी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आपने ना सिचुएशन करनी है। मैम नेट क्या होता है? ओके यू वांट टू नो अबाउट द नेट। अच्छा आपने अपने घर में कभी देखा है आपकी मम्मा चाय को कैसे छानती है? वो भी एक छोटा सा नेट है। दूध को जिससे ढकती है वो भी एक नेट है। इसी प्रकार एनिमल्स को पकड़ने का एक ह्यूज नेट। ध्यान रखना जब आप कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक्शन। इसी को हम कहेंगे टीपीआर। वो आपका स्टोरी में भी इस्तेमाल होगा, वो आपका पोएम में भी होगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जब भी आप नया वर्ड करोगे, वो नया वर्ड कम्युनिकेट करोगे अपने बॉडी एक्शन के द्वारा, और इसको क्या बोलोगे टेक्निकली? टीपीआर। समझ में आ गई? किसी और का कोई डाउट है? चलिए, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा स्टोरी मैम इंग्लिश की और सुनाया पूरा हिंदी में। बेटा आप बताएंगे। किस टेबल जैसे इन्होंने एंड का सिंबल बनाया था, तो मतलब हम छोटे बच्चे इतना सिंबल नहीं जानते, तो इनको पूरा एंड में। अच्छा इन्होंने ऐसा वाला बनाया है? इन्होंने ऐसा वाला बनाया था। सिंपल नहीं चलेगा। हाँ और फिर इन्होंने रेड की जगह रेड लिखा था। हाँ। इस तरह से। अच्छा और बाकी बार आपसे नहीं पकड़ा, फिर मैं भी लिख रही होंगी। मैंने स्पेलिंग का मिस्टेक करने देखा कि आप कह रहे हो रेड को इन्होंने रेड सही कर दिया था। कर तो दिया होगा, लेकिन वही है ना कि अगर आप बिगिनिंग में ही गलती कर रहे हो, बच्चा वहीं पे खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। सर ने लिखा है रेड, बुक में रेड लिखा है। और ये बोल रहे थे कि नेट के ऊपर मतलब चूहा कूद रहा था शेर के ऊपर, इन्होंने कहा था शेर कूद रहा था लिखा था, इन्होंने बोला था शेर जंप का था। मैंने क्या बोला? चलो कोई बात नहीं। अब बेटा आप बोलो।
स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, वैसे इमोशनल है। क्या तो इंग्लिश पे या मैथ पे टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर मान लो आपको बोला कि मैं वालों को जाकर करिए ईवीएस में मैं पहले फंसा किसी को कुछ भी मिलेगा, बहुत कम होगा कि वो आपको बोले। हाँ, अगर आपने ये कह दिया मैम मैंने मैथ्स ऑनर्स करा है, फिर तो आप समझ रहे हैं ना ये आपके पास सवाल आने वाले। चलो, आपको कहना चाहोगे नीचे कमेंट करें। ट्रांसलेशन चलिए अब आ जाइए आप। इनका हुआ नहीं है अभी? नहीं इनका काम हुआ है। मेरे को तो लगा इसका हो गया। पिछली बार आई नहीं थी ना। हाँ चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो मैडम सोच रही है कि पहले ये जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। अब ये ध्यान कर लेना, अगली बार आपने कहना मैडम मेरी ही बारी है। ये तो बिल्कुल एक फन फिल्ड एक्टिविटी होती है हमारी क्लास में। नाम बेटा, नाम बोलो। नाम भी बताना है पहले। वो मैंने लिखना है सबके सामने। कुणाल। अच्छा मैं सोचती थी कुणाल वो वाला लड़का है। आके पहले ग्रीट कर दिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छा अच्छे हो, वेरी गुड। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है बच्चों? अच्छा आप सब लंच लाए हो अपना? अच्छा तो बच्चों आप लंच के साथ सलाद खाते हो? तो सलाद में क्या क्या होता है? अच्छा मूली। तो आज हम स्टोरी सुनेंगे मूली की, ठीक है? तो एक बार क्या होता है, इस कहानी के 3 पात्र हैं और ये कहानी है जंगल की। तो जंगल में शेर होता है और वो सोचता है क्यों ना आज मूली उगा ली जाए। तो वो मूली उगाता है और मूली से बोलता है मूली बड़ी हो जाओ। बहुत पानी वानी लगाता है, बीज बीज डालता है और उसकी खाद वाद डालता है तो मूली बड़ी हो जाती है। तो शेर जाता है मूली को काटने के लिए, पर मूली नहीं उगती क्योंकि मूली बहुत बड़ी हो गई होती है। फिर वो आवाज लगाता है बिल्ली को। बिल्ली को तो सब जानते हो ना आप? हाँ, तो वो लगाता है बिल्ली को आवाज। फिर शेर मूली को पकड़ता है, मूली और शेर को पकड़ती है बिल्ली। वो दोनों मिलकर जोर लगाते हैं पर मूली नहीं पड़ पाती। फिर वो फिर परेशान हो जाते हैं, ये तो मूली नहीं पड़ती। फिर वो उसके बाद डोगी को बुलाते हैं। ऐसे ही होता है ना डोगी जी। हाँ। फिर वो डोगी को बुलाते हैं, फिर तीनों मिलकर मूली उखाड़ते हैं और मूली उखड़ जाती है। फिर वो तीनों जने उसको सलाद बना के खाते हैं। तो बच्चों
आपको इससे क्या सीखने को मिला, इसका क्या मॉरल वैल्यू है, कोई बताएगा? हाँ, यूनिटी में दम होता है, मतलब एकता में शक्ति होती है। मगर कोई भी अगर एक काम करता है तो नहीं हो पाता है, अगर सारे मिलके एक काम करते हैं तो काम इजीली हो जाता है। आपका ना आवाज में अच्छी बात क्या है, उत्साह। जब आप सुनाने आते हैं ना अपनी बात को, तो एक आपके चेहरे के ऊपर एक गॉड गिफ्टेड ये है हम्बलनेस। और जब आप आते हो तो बड़े हम्बल होकर कहानी सुनाने का आपके अंदर एक मन से सुनाते हैं कहानी, केवल घास काटते नहीं आते। अच्छी चित्रकारी आपकी बहुत प्यारी कि इतना रेलेवेंट आपने बनाया, छोटा छोटा, बस आपको यहाँ पे नाम लिखने थे, ठीक है। और आपका डेट बहुत लंबा जा रहा था, टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा था, और आपने इसका डस्टर का इस्तेमाल करा, ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरा, जब आप इस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल करो कि आया शेर बीज बीज लाया, अच्छा। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, चाय बाय, रोटी छोटी, ये ध्यान रखना, ये भी तुमको बनती है या बच्चों को करवाते हो, आपने बच्चों को एंगेज करना है, कुछ निकलवाना है, प्रोडक्टिव होना चाहिए आपका सेशन। उसके बाद ना, जितना मुझे याद है, मैंने इसमें कुछ पढ़ा है, झूलम झूली मूली इल्म इल्ली तितली, ये यहाँ पे है इल्म इल्ली बिल्ली। वो इतने प्यारे एक रानी को उन्होंने कहानी में दे रखी है, शायद वो पॉइंट आप मिस कर रहे हो या आपने पढ़ा नहीं था ये। मैम ये मैंने एकदम से देख के मैम अचानक से मेरे को पता चला मेरा नंबर आने वाला है, तो जब से मेरे को समझ में आया। आप ये करना तैयार, और आप थोड़ा सा ना इसको और जल्दी बनाने की कोशिश करना। बीच में आप अटके, जब आप बिल्ली बना रहे थे तो ट्रायंगल बनाने के बाद ना आप थोड़े असहज हो गए कि ना, जैसे आप एकदम भूले, जैसे आपको स्ट्राइक करा, फिर आपने जल्दी से कर्व बना के मुस्टैचेस को बना दिया, तो वो क्या आप रुके थे वहाँ पे कहीं? मैम वो मेरे को एकदम से याद आया बंदर की बनाने वाला, तो बंदर का मुंह बनाने लग गया था, फिर एकदम से याद आया कैट का तो ऐसे होता है। ठीक है, तो आपका ओवरऑल अच्छा है, पर मुझे आपके में लैकिंग क्या लगा है, इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं करी। इन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई, पर कहानी के बाद काफी सारी चीजें आप करवा सकते थे, आपके पास टाइम भी था। तो एक तो मैंने कहा कि ये चीजें जो आपको बहुत बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, वो आप जरूर करवाओगे। एक बार बोल के दिखाओगे, झूलम झूली मूली, इस प्रकार आप बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करोगे कि उनका मन करे कि आगे की लाइन हम बनाए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब बाकी बच्चे इनका फीडबैक देना शुरू करेंगे। मैंने तो अपना दे दिया, मुझे इनमें पॉजिटिव अच्छा लगा है, और नेगेटिव में बस यही लगा है कि वो एक एक्टिविटी नहीं कर रहा, केवल कहानी सुनाता रहा। बताएंगे जी मैडम आपको इनके में क्या कमी लगी। और ये ध्यान करना, ये पॉइंट है, जब भी आपको फीडबैक देना होगा, आप स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से करें, नेगेटिव आपने जब भी कहना है। आप अगर इसमें ये भी और ऐड करते तो बहुत अच्छा था। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन आता है, जब आप वीडियो मैनेजमेंट की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आता है ऑरल फीडबैक में आप क्या ध्यान करोगे। मैम ये स्टोरी ना मूली की जो है इसमें नाना नानी वाली स्टोरी थी, मैंने जो भी आपने करा, आपने मैनिपुलेट करा, बढ़िया था, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम में स्टोरी को पूरा कंप्लीट करा। एक्टिविटी का टाइम था वो आपका मिस हो गया। मुझे कोई की आवाज़ में थोड़ा ठहराव लगा, सहजता जो था वो अच्छी थी मैम, और एक इनकी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है। वो तो इनकी इतनी बढ़िया है, और इनका एक फ्रेंड है, एक बार मैं चाहूँगी जरूर लेकर आऊँगी, आप सभी ना उसे सीखोगे। इनका फ्रेंड है, इतनी कमाल की ड्राइंग बनाता है कि पूरा बोर्ड भर देता है, और उसकी चित्रकारी में पता सबसे अच्छी बात क्या है, कुछ छोटे नहीं बनाता, कुछ चित्र बड़े बनाता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो चित्र बनाओ आप बड़ा बनाओ, क्योंकि पीछे बैठा बच्चे को भी नजर आना चाहिए। नहीं, पैर वार मत बनाना है, वहाँ मैंने केवल हमें कहानी के रेलेवेंट पता चल गया, आपने मास्क बना लिया। और ये एक्टिविटी अगर आप करवा पाओ, इस कहानी में सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए, तो थंबनेल पे लिखा होता है, और सच में हो जाएगा। आप बस एक काम कर लेना, जब आप आपको कहेंगे ना, अच्छा आपकी कहानी होगी, कहेंगे आओ जी बैठे, सर आप इस कहानी में 5 मिनट में सुनाकर आए हो, तो पीरियड आप लोगों का मान लीजिए 30 मिनट का है, आप क्या करवाएंगे? तो आपने सिंपल करवाना, सर जब कहानी पूरी हो जाएगी मैं एक सर्कल टाइम करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा?
सर्कल टाइम छोटे बच्चों का होता है कि 15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट में आप बच्चों को अपने मन की बात कहने का मौका दो। सर उस सर्कल टाइम में ना मैं बच्चों को कहीं भी मास्क बनवाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा कि सर कोई भी पेज ले लूँगा और इस पेज के माध्यम से आप लोगों ने अगर पेपर फोल्डिंग करा हो, क्लास 3rd में आपका टैंग्राम का चैप्टर है, टैंग्राम का, उसमें आप पेपर फोल्डिंग के थ्रू बच्चों को मास्क बनाना, अलग अलग शेप बनाना, अलग अलग चीज़ें आकृतियाँ बनाना सिखाएं। कमाल का हो जाएगा अगर आप वहाँ पर बिल्ली का मास्क बिल्कुल हाथ के हाथ पेपर से बना के दिखा। और आपने जिसे बोला हुआ है, आपको बार बार कह रही हूँ, आपने कहना है कि मैं टेलर करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये भी करवा पाओगे पेपर फोल्डिंग का, अगर आप किसी को बनाना आता है और आपने वहाँ पे पेपर वगैरह आपको मिलेगा, वहाँ पे पड़े होंगे, एक लड़की को उन्होंने क्या बोला, बस अपना रुमाल निकाल के दे दिया, बोले इस रुमाल से आप क्या क्या पढ़ाओगे। एक लड़की ने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई, बताइए चूड़ियाँ किस प्रकार आपको मदद करेगी। कलर मैच का करवाया, साउंड का करवाया, सर्कल का शेप का करवाया, उसके ऊपर स्टोन वगैरह करके एम्बॉस को बताया, बहुत कुछ आप बता पाओगे। तो आप बिना कुछ पता क्या है, आप तब कर पाओगे पहले आप बिल्कुल काम। अगर दिल की धड़कन आपकी तेज है तो आपकी आवाज़ जो है ना वो टूटेगी, आवाज़ को टूटने नहीं देना। आपके मन में जो भी बटरफ्लाई ऐसे कर रही है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपके चेहरे पर, आपकी आवाज़ पे बिल्कुल नहीं आना। और टीचर आपका एक लेक्चरम है और आपके चलने में सब में हम ऐसे जब आप मुँह में एंट्री भी लेते हैं ना तो आपके सामने वो देख रहे हैं, तभी आप कहेंगे सब है काम, तभी आप पूछेंगे। और जाते ही धमक के बैठना जाना, तो बिल्कुल आपको आँख से इशारा करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, मैं काम हो गया तो लगा जी दिखाई देंगे, तो आप जाके खुद ही बैठ जाते हैं। मत बैठना, वो आपको बोलेंगे नहीं पर वो आपका पॉइंट नोट कर रहे हैं। चलिए अब इनकी बारी है, मैडम की बारी है। आज एक क्वेश्चन था कि जैसे हम बच्चों को ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप मोरल क्या था इस स्टोरी का, मतलब ऐसे अगर आपको टाइम मिल गया कहानी सुनाने का, आपने ये बात खड़ी होकर ये जरूर करनी है। तो बच्चों कहानी तो आपने सुनी, क्या आप मुझे बताएंगे इस कहानी में आज आपने सीखा क्या है। जब ये बोलना चाह रहे थे कि एकता, हिंदी की कहानी के बीच में यूनियन बोल रहे हैं, ठीक है, इनका प्रॉपर क्या था, एकता में बल। तो वो मॉरल जो है ना, जहाँ पे आपने कहानी लिखी होती है ना, आप यही नीचे लिखो कहानी का संदेश, एकता में बल, ताकि मुझे पता चले आपने आज सीखा क्या। मैंने शुरुआत कहानी पे करी और मेरा एंडिंग कहाँ पर हुआ है, मॉरल मैसेज। तो मैम को हम लास्ट में ही डालेंगे कहानी का संदेश लास्ट में। बात बिल्कुल आपने भी डाली, ठीक है। और कहानी के मैंने कहा नहीं आ रहे चित्र बनाने, आप पात्रों को लिखकर चलो। चलिए मैडम अब आप। और बेटा आपने वो पॉइंट ऐड कर दिया, मैंने लाइन बोली है ना बल्दी वाली, वो लाइन आपको कहीं भी मिली आप लगा हाँ। मैम जैसे मैंने कहानी तो उसमें से जितनी जो मेरे पास मैसेज किया था, तो मुझे प्रेमचंद की किताब वो 5वीं के बच्चों को डिलीवरी नहीं छोटा मैं कर दूँगी अपने आप। अच्छा अपने आप कर लोगे। कहानी का नाम कौन सी बता रहे हो प्रेमचंद की? ईदगाह। हाँ 5वीं की है, करा सकते हैं। ईदगाह है ना रिमझिम में 5वीं में, हमीद वाला ये 5वीं का है 4वीं का है? मेरे को लग रहा है 4वीं का है, या पढ़ाया तो है मैंने। ईदगाह, खिलौने वाला, अच्छा वैसे आपने पढ़ा रिमझिम में भी? रिमझिम में नहीं पढ़ा तो आपने एनसीईआरटी की बेटा कोई किताब नहीं पढ़ी है? मैंने वैसे इन बहुत दिनों में तक पढ़ी थी, शुरू में जब पेपर हो गया था तब पढ़ी थी, उसके बाद से उठाई थी। जो भी आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है नाम बोलेंगे क्या? जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। मैं अपना बोर्ड वर्क कर लेती हूँ, तब तक आप मुझे एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाएंगे, ठीक है?
अच्छा, आप सब लोग क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, और हंस के दिखाएंगे सब लोग। ओके। तो आज हम लोग एक छोटी सी कहानी सुनेंगे आप जैसे बच्चों की। जो एक छोटा सा बच्चा होता है, प्यारा सा आप जैसा ही, जिसका नाम है हामिद। क्या नाम है? हामिद। वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एक दिन हामिद जो है पीछे करके तुम्हारी याद करने की कोशिश करो क्या बताना चाहते हैं। हामिद जो है मेले में जाने के लिए अपनी दादी से जिद करता है कि दादी मुझे तो मेले में जाना है अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। दादी बोलती है ठीक है चले जाओ तुम मेले में। तभी जो है हामिद अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुला लाता है अपने घर पे कि हम सब इकट्ठे होके मेले में जाएंगे। उसके बाद जो है जैसे ही वो जाने लगता है, हामिद देखता है उसकी दादी रोटी बना रही है। कैसी रोटी बना रही है? गोल गोल रोटी बना रही है। रोटी की शेप हमारी कैसी होती है? गोल गोल होती है। लेकिन वो देखता है कि दादी जो है वो बिना चिमटे के रोटी बना रही है, तो उसको दादी पे बड़ी दया आती है। तो दया करना अच्छा भाव होता है। कैसा भाव होता है? अच्छा भाव होता है। तो हमें जो है सबको दया के भाव से देखना चाहिए। जैसे ही देखता है दादी को, उसके बाद उसके फ्रेंड लोग बोलते हैं अरे चलो चलो देर हो रही है क्योंकि हमको मेले में जाना है। आप गए हो सब लोग मेले में कभी? मेले में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कोई डांस करता है, कोई गाता है, कोई खेल दिखाता है, ठीक है ना। तभी जो है हामिद को याद आता है कि सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। हामिद सोचता है मैं क्या खरीदूं ऐसा जो मेरे लिए यूजफुल हो। तभी जो है हामिद चिमटे की दुकान देखता है और सोचता है अरे दादी तो बिना चिमटे के रोटी बना रही थी, तो चलो मैं दादी के लिए एक चिमटा खरीदता हूँ। जैसे ही हामिद चिमटा खरीद के घर आता है, दादी उसको बड़ा डांट लगाती है। दादी बोलती है अरे ये चिमटा ही लाना था क्या तुमको, और कुछ नहीं ला सकते थे? जैसे तुम्हारे दोस्त लेके आए हैं, कोई बलून लेके आया है, आपने बलून देखा है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तभी जो है बोलता है नहीं दादी, मैंने देखा कि आप बिना चिमटे के रोटी बना रही थी और मैं अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि ये आपके काम आएगा। दादी बड़ी खुश होती है और अपने पोते को गले लगा लेती है। मुझे ना पॉइंट आपकी पर्सनालिटी में ना टीचिंग है। मेरा नाम शिवरिंग हो जाता है, बहुत मैं डर जाती हूँ। अच्छी बातें बता रही हूँ। जब आप आती हैं आपको देखकर ही एक भाव आता है कि आप टीचर हैं, ठीक है। कहानी सुनाने का आपके मन में उत्साह है, पर आपका पेस थोड़ा तेज है। पर जब आप कहानी सुना रही होती हो तो लग रहा होता है वो भावना आपके चेहरे पर आती है जब आप कहती हो कि दादी जो है ना वो बिना चिमटे की रोटी बना रही है। और हामिद को ये देख कर दुख आता है
पर आपने जब मैसेज देने की कोशिश करी, आप ना दया करना वर्ड मत करिए। आप कहेंगे हमारे को दूसरों के दुखों के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्ड एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है? संवेदनशील। तो अगर आप कहोगे हमें दया करनी चाहिए, आपने ये कहना है सम्मुति वाला कि बेटा क्या आपने कभी किसी गर्म चीज को गलती से आपका हाथ पड़ा है, गर्म लगता है, दर्द होता है, बस यूं ही मान लो कि जैसे दादी रोटी बना रही है, अगर वो भी गर्म रोटी को अपने हाथों से सेकेगी, उसी की तरह आवाज में थोड़ा मॉड्यूलेशन, क्योंकि जब स्टोरी टेलिंग है ना, आपका जो भाव बच्चे में जगाना है वो आपके साउंड से आए। पर आपको भगवान ने वो चेहरा ऐसा बना के दिया है टीचर वाला कि बिल्कुल अच्छे से सुना रही हो, वो आपके बड़े पॉजिटिव में जाए। तो ये तो आपको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, ये तो आप एनकैश करना वहां पे जाकर। दूसरा मैम आपने इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड लगाए, आपने कहा बहुत यूजफुल है, और आपकी बैलून का प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर आपने वर्ड यूज भी कर दिया, एक बार मैम आप दोबारा वर्ड को बोलेंगे। बलून, बलून, बलून। ठीक है, डबल ओ का साउंड बहुत क्लियर है यहाँ। तो आप अंग्रेजी का ना करके यहाँ पे गुब्बारा शब्द कहोगे। जब आप गुब्बारा बनाने लगी तो आपके बोलने में हाथ कांप रहे थे, आपको बोला थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। शायद आप इस बात से कॉन्शियस थी कि मैंने इंग्लिश में बोल दिया बलून, ठीक है। उसके बाद मैम आपका एक और था कि आपने ना कहीं पर पैसे का जब बोला कि पैसे वेस्ट कर देते हो आप, तो आप वहां पे कहते थे फिजूल खर्चे। ये शब्द जो है, क्योंकि ये वहां का है, जैसे हमीद का ईदगाह का है, वहाँ पे वर्ड आपको फिजूल वगैरह मिलेंगे, वहाँ आप नुक्ते वाले जाके कुछ शब्द बनवा सकते हैं। मुझे दिक्कत ये हो गई है मैम, मैं ना पता नहीं, जैसे आपने बोला कि हार्ट बीट मेरी बहुत बढ़ जा रही है और उससे ना मेरा सारा सिस्टम खराब हो जा रहा है। कोई बात नहीं, उसका एक ही तरीका है, आप बार बार करो। और एक चीज मुझे आपका जो पॉइंट बता दें, जब आप कहानी सुना रही थी, सभी बच्चे खिलौनों की ओर देख रहे थे, तो आप ना रुक नहीं रही थी, आप यहीं पर जैसे सारी कहानी सुना लेंगे, आवाज में रुकना आएगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल खिलौनों को देख रहे थे, लेकिन हमीद एक ऐसा बच्चा था। तो यहाँ पर आप जैसे वर्ड को पकड़ोगे ना, आपका एक्सप्रेशन जो है सीन उनके सामने खींचेगा। और एक चीज आपकी बड़ी अच्छी लगी, आपने बीच में बोला मेला। क्या आप सभी कभी मेले गए हैं, जानते हैं मेले में क्या क्या होता है? वो पॉइंट आपका अच्छा था। तो आप ना ज्यादा एक तरफ ही आप रही, आपने पूरी एरिया को कवर नहीं किया, और बोर्ड में थोड़ा आपको काम करना, ठीक है। अब घबराने की जो बात है, जिनको भी घबराहट होगी, चाहे आपको भी हो रही है, तो जब भी घबराहट हो ना, आप लोग एक लंबी सांस लेना और आप मान के चलना, हम सब का यही हाल है, हम में कोई चैंपियन नहीं है, हम सब लर्नर है, तभी तो आके कोचिंग में बैठे हैं। हमसे भी तो गलती हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने जी पता नहीं कौन सा क्या कर दिया कि आपकी लैट टूट गई। कोई बात नहीं, टूट गई, कवर अप कर लेंगे। अब ये करेंगे ना अपना लेसन कवर अप। और बोर्ड आप क्लीन करके आएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आवाज में उत्साह रखो। कैसे कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप? और कैसे हैं आप सब? थोड़ा स्माइली रखना। हाँ, ऐसे स्माइल थोड़ा खुश होके। जब मन में खुशी होगी ना, तो आप अच्छा पढ़ाओगे बेटा। थोड़ा बुखार चल रहा है, बुखार में हाइट भी हो गया। चलो ठीक है। तो बच्चों, आप सब मेरा नाम जानते हैं। मेरा नाम है भारत, और आज मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी, ठीक है। तो एक बार एक लड़का होता है, ठीक है, वो ऐसे रास्ते में से जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में दिखता है एक पेड़, ठीक है।
वो जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचता है तो उससे उस पेड़ पे से एक सूखी हुई टहनी नीचे गिरती है, ठीक है, उस टहनी को पिक कर लेता है। ऐसी दूसरी गिरती है, वो दूसरी को भी पिक कर लेता है, तीसरी गिरती है, वो तीसरे को भी पिक कर लेता है। ऐसे कर करके उसके पास काफी सारी स्टिक्स इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। फिर वो उन सबको एक गठरी में बांध के और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, ठीक है। तो चलो आप पहले मुझे ये बताइए कि 2 + 3 क्या होता है? नहीं पता? चलो ठीक है। 1 + 1 क्या होता है? देखो, जैसे ये 1 स्टिक हो गई, ये 2 स्टिक हो गई, ये मिलके बन गए 2, तो 1 + 1 होता है 2। ऐसे 2 + 1 क्या होता है बच्चों? 2 1, ये 2 स्टिक और ये थर्ड मिलके बन गई 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये हो गई 3 स्टिक्स, ठीक है। ऐसे 3 + 1 = 3 स्टिक्स प्लस 1, ये बन गई 1 2 3 4 स्टिक्स, ठीक है। ऐसे ही 4 + 1 = 4 स्टिक्स, 1 2 3 4 एंड 1 स्टिक, ये मिलके बन गई 5 स्टिक्स, बिल्कुल। तो इसी तरह से 2 + 3 होता है 2 स्टिक्स, 1 2 एंड here are 3 स्टिक्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये मिलके बन गई आपकी 5 स्टिक्स। ऐसे ही 2 + 2 = 2 स्टिक्स एंड 2 स्टिक्स = 4 स्टिक्स, ये हो गई आपकी 4 स्टिक्स, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 4, ठीक है। ऐसे ही 2 + 3 = 5, ठीक है। तो चलिए अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत रह गई हो इस टॉपिक में, किसी को कुछ परेशानी हो, क्योंकि मैं अब एक एक करके यहाँ बुला के पूछूंगा सबसे, ठीक है। चलिए अब अपनी नोटबुक्स निकालिए, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ और आप वो करके आना, ठीक है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, थैंक यू। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा क्या है, चलिए पहला आपने एफर्ट करा, आप दोबारा आए, खुद आए, ये बात आपकी अच्छी लगी। फिर आपकी ना बनावट अक्षरों की बहुत बढ़िया है, आप जैसे एडिशन लग रहे लिख रहे बहुत कंप्यूज है, पर ये सिधाई में नहीं जा रहा। और मैं ये देख रही हूँ कि जैसे आपने लिखा है ADD, रियलिटी बनावट अपने आप में अच्छी। जब आप एडिशन करवा रहे हो तो आप ना बार बार एक ही टीचिंग एड का इस्तेमाल करें। एडिशन में तो आप उंगलियों का इस्तेमाल करो, बच्चों को बुला लो, राम श्याम तुम यहाँ खड़े हो गए, सोहन आप आ जाओ। अब आप बताएंगे अब ये तीनों कितने, अब ये कितने हो गए हैं, तो तब बच्चे काउंट करेंगे। तो आपने वहीं पर बहुत सारी, आप टॉफी बनाओ, आप बर्ड्स बनाओ, कैंडल बनाओ, स्टिक जो आप बार बार दिखा रहे हो, बच्चों को बोलो आप 2 + 2 जो आपने करा है ना, इसको आप स्टिक के रूप में शो करो। एक मैं आपको फ्लावर के रूप में कर देता हूँ, अगला आप अपनी मन पसंद का करोगे। किसी को टॉफी पसंद है तो वो 2 टॉफीज बना लो, किसी को 3 बॉल्स पसंद है वो बना। तो बस मेरे को क्या लगा कि एक ही आपने मार्कर को बार बार पकड़ के करा रहे हो अलग अलग विषय, कुछ नया नहीं मिल पाता। अगला आ जाए। बाकी किसी ने भरत को कुछ खास फीडबैक देना है कि हाउ कैन ही मेक हिज लेसन मोर इम्प्रेसिव? ठीक है, इन्होंने 6 बार बोला है, बार बार पे कहा है, ठीक है। तो वो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कैजुअल में आ गए, ठीक है।
मैम एक और चीज इन्होंने लास्ट में जैसे बोला ना बच्चों को आगे सबको समझ ठीक है फिर मैं बुला कर तो थोड़ा फियरलेस मैथ्स का कॉन्सेप्ट है तो इन्हें थोड़ा मोर पोलाइटली के बच्चों को समझ में आया वो चीज इवैल्यूएट करना चाहिए अपने आप से। बच्चों को ऐसा एकदम से नहीं लगना चाहिए हमें इवैल्यूएट कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही है कि जो हमारा खास मैथ्स पेडागोजी में बोला हुआ है फियरलेस एनवायरनमेंट, वो बात सही है। बच्चों को ऐसे डर लगेगा, ठीक कहा आपने। 2 पॉइंट और कोई पॉइंट बेटा? यस मैम हाँ हाँ बोलो। प्रॉब्लम मेरा आंसर मैम क्या डरा है? नहीं हाँ बोलो, बोलो। बार तो बोलते आप मतलब कुछ एक्टिविटी करके कोई इस तरह से मतलब अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा बच्चों के। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अच्छा आई कांटेक्ट वगैरह में मेंटेन करने में Yes. प्रॉब्लम आ रही है? अपनी मतलब कुछ एक्टिविटी खुद ही करने लग जाते हैं, जैसे बोला कुछ बोला उन्होंने अच्छा बच्चों में आपको क्या पढ़ाने वाला तो आप मतलब तो वो आपका पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। चलो ये वाला पॉइंट मुझे पे छाव देती वो आपको बहुत हम्बल होके करना है। मूंछों का ताव वगैरह देने वाली बात नहीं है, उसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो देखो बेटा ऐसा पॉइंट है कि जब आप जाओ वैसे प्रेफर करते हैं कि आप क्लीन शेप जाइए। प्रेफर ये करेंगे बॉयज़ में क्लीन शेप जाइएगा आप लोग, क्योंकि ये बात होती है कि अगर आपका बियर्ड वगैरह है ना वो थोड़ा सा एरोगेंट माना जाता है। तभी और क्या कहते हैं कि जब भी बॉयज़ को जाना होगा आपकी बाजू हमेशा पूरी होती है। आपका चाहे बॉडी हेयर है या जो भी है वो आपको हमेशा कवर रखना पड़ता है। तो आप हमेशा देख लेना, आप भी बेटा अपना ध्यान रखना इस बात पर। इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना तो आपको बियर्ड नहीं रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल क्लीन शेप जाओ, आप हल्की मुस्टैचेस में जा सकते हैं लेकिन पूरा बियर्ड में नहीं जाएंगे। चलिए आप आएंगे जी। आपका मन है आपने अगर पोएम करना है पोएम करो, आपको स्टोरी करना है, ईवीएस करना है, मैथ्स करना है, इस आप गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब?